हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैंने और ऑलरेडी मैंने पहले भी पिछली अपनी जितनी वीडियो है उनमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं कि क्या फ़ायदा या क्या नुकसान रहता है एसबीआई से फ्रेंडशिप करने में। लेकिन जो भी नए व्यूअर्स हैं वो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं या कहीं पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट्स जो है वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा क्वेरी तो इस चीज़ की आ रही है कि जो मेल है, मेल के रिगार्डिंग काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि मेल कब तक आएगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं यहाँ पे अभी आपका जो आई बटन है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। और एक उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी फ्रेंड्स, उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपने जो पिछला सिनेरियो था 2021 में वो डिस्कस करा था कि कैसे कैसे कितना टाइम गैप था उस दौरान। और कितना टाइम लगा था डीवी होने में, और मतलब जो भी चीज़ें थी उसमें मैंने डिस्कस करी थी। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कॉन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले जो मैं अपनी बात बताऊं तो पहले जो मुझे लगता था जब मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था उस दौरान मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि एक साल शायद वेस्ट हो जाता है। कि चलो ठीक है, सीखने को तो मिलता है, लेकिन एक साल जो है कैंडिडेट का जो रहता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। जैसे मान लो कोई किसी का नंबर जो है, जैसे अभी इसमें एज रिलैक्सेशन तो क्लरिकल की तरह ही होता है। 28 रहता है इसमें मैक्सिमम एज का पीरियड। तो अगर मान लो किसी का 28 में ही होता है या 27 में होता है तो उसका तो जो प्रिपरेशन का दौर टाइम पीरियड था वो तो वेस्ट हो जाएगा। फिर एक साल करने के जैसे करते हैं तो फिर वो प्रिपरेशन कब करेगा। तो इसका मुझे था दौर उस टाइम था मुझे भी कि हाँ नहीं, ये शायद इसकी थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन आई थी फ्रेंड्स क्लरिकल की, एसबीआई जूनियर एसोसिएट की, उसमें आपने शायद नोटिस करा होगा कि जो 5% का रिलैक्सेशन था वो तो था ही, साथ में जो है एज का रिलैक्सेशन भी था। उसमें मिनिमम जो जैसे जनरल के लिए 1 साल का रिलैक्सेशन था। बाकी बोलने का मतलब है सभी को एक एक साल का ही था। जैसे SC ST के लिए 5 साल का होता है तो वैसे ही 5 साल का होता है, तो उनके लिए 6 साल का था। तो मतलब मिनिमम जो था वो 1 साल का था ही था, मतलब उसमें एज का रिलैक्सेशन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंड्स वो जो बात मुझे लगती थी कि नहीं हाँ वेस्टेज हो रही है, वो भी नहीं इस वाली में उस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। कि क्योंकि 1 साल एसबीआई खुद दे रहा है कि जैसे मान लो आपको लगता है कि वेस्ट हो रहा है तो 1 साल आपको रिलैक्सेशन भी मिल रही है एज में, आप उस दौरान जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, प्रोज के बारे में डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस क्या रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगा कि जितने भी जैसे मान लो जो भी नए कैंडिडेट है, मान लो नया कोई कैंडिडेट है जो अभी अभी उसने रिसेंट ही प्रिपरेशन शुरू करी है और उसको आइडिया नहीं है कि बैंक की जॉब कैसी रहती है या बैंक में कितना बोलने का मतलब है कि क्या इन्वायरमेंट रहता है और क्या कल्चर है बैंकिंग सेक्टर में। तो वो जो है एसबीआई अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकता है कि इस तरह का जो कल्चर रहता है बैंकिंग में, इतना प्रेशर रहता है। तो वो देख सकता है कि बैंकिंग में कैसा वर्क रहता है, तो उसको ज्वाइन करके चाहे वो 1-2 महीना ही लगाए, लेकिन वहाँ से वो थोड़ा आइडिया ले सकता है कि कैसा कल्चर है। तो ये भी सही है उस हिसाब से कि
ये बात भी सही है उस हिसाब से कि मतलब वो अपना आइडिया ले सकता है कि यहाँ ये जॉब, क्योंकि मैंने पूरा नेक्स्ट 20 to 30 years जो है इसी जॉब में देने हैं, तो वो क्या मैं कर पाऊँगा कि या नहीं कर पाऊँगा। तो ये भी सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जब हम क्लरिकल में जाते हैं या मतलब पीओ लेवल में जाते हैं तो उस दौरान फिर हम ये डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि वो फिर रेगुलर जॉब होती है और हमें वो करनी पड़ती है। लेकिन जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दूसरी जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से एक बेनिफिट ही है कि हम डिसाइड कर सकते हैं पहले ही। उसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी एक क्वेरी, हाँ एक क्वेरी इसके रिगार्डिंग थी कि क्या हमें जो है जो नज़दीकी होम जो ब्रांच होती है, होम के नियर जो भी ब्रांच होती है वो क्या हमें मिल सकती है। तो देखिए ये मैंने पहले डिस्कस करा था कि हमारे से जब हम हमारी डीबी हुई थी तो उस दौरान हमारे से पूछा गया था कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, या मतलब उन्होंने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है ये बात सभी जितने भी जो आरबीओ हैं उसमें ये कल्चर फॉलो हो या ये बात पूछी जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगा था उस टाइम, क्योंकि जो हमारे आरएम सर थे उन्होंने स्पेशली ये बात कही थी, जो एचआर सर थे वहाँ पे उनसे डिस्कस करी थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बात शायद पीछे से रिकमेंड होती होगी कि हाँ जितने भी जो अप्रेंटिस हैं वो उनको मतलब जितनी होम ब्रांच है वो अलॉट की जाएं, अगर वो लेना चाहते हैं तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये सभी जगह ये फॉलो हो ये रूल। हो सकता है कईयों में ना पूछा हो, तो फिर वो कल को बोलने लग जाए कि हाँ ये आगे नहीं पूछें, ये तो कल को आप मेरे से डिस्कस करें कि नहीं मतलब हमारे से तो पूछा नहीं। तो तो इसको आप मन में ना बिठाएं ये बात कि भी हाँ ऐसा होगा ही होगा। दूसरी बात कि इसके भी दो तीन थोड़ा पॉइंट ये भी हैं कि जैसे मान लो अब एक आपके होम के नियर जो एक ब्रांच है, अब उस रीजन से अगर आप 2 3 कैंडिडेट हो तो फिर वो फिर भी वहाँ पे वो हो सकता है, क्लैश हो सकता है कि किसको हम वो वाला रीजन दें, वो या वो ब्रांच दे। और तीसरी बात कि अगर वो ब्रांच अब आपको तभी मिल सकती है आपके घर के नज़दीक अगर वो ब्रांच जो है कम से कम स्केल 3 या 4 हो, क्योंकि स्केल 3 या 4 में ही जो है अप्रेंटिस को रखा जाता है। स्केल 2 वाली में जो है अप्रेंटिस को बड़ा कम ही रखा जाता है, बड़े रेयर चांस हैं अगर वहाँ पे और कोई खाली ना हो। अगर खाली हो भी तब भी अप्रेंटिस को जो है अगर कोई ब्रांच खाली है और उनको लगता है कि यहाँ पे उतना काम नहीं है तो फिर वो आरबीओ में बुला लेते हैं और वहाँ वहाँ से वो अपना काम करवाते हैं। तो ये क्वायरी थी जो काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वो पूछ रहे थे। बाकी बाकी फ्रेंड्स उसके बाद जो क्वायरी थी कि उसके बाद हमें क्या रहता है, जैसे मान लो हम उसके बाद इस बेस पे अप्रेंटिसशिप बेस पे हमें और क्या कहाँ पे जॉब मिल सकती है, या उसका हमें और क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसको भी हम प्रोज में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले पॉइंट लेना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है और उसकी एज जो है 27 या 28 है, और जैसे जनरल का है 27 28 है, अगर वो करता है तो 1 साल का तो चलो उसको रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है। लेकिन उसको थोड़ा सा लगता है कि नहीं हाँ मतलब अब शायद मेरे से आगे ये वाली चीज़ ना हो, या थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि नहीं अगर ये वाली चीज़ हो या ना हो, इस बात को चलो हम ये कर देते हैं, लेकिन थोड़ा आगे मतलब उसको और जॉब चाहिए ही चाहिए। थोड़ा आगे की सोचें तो अगर उसको जॉब चाहिए ही चाहिए 1 साल के बाद भी, तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहते हैं अगर हम अपना थोड़ा सा दायरा बढ़ाएं, या मतलब जैसे सर्च करें अपना जैसे Naukri.com पे प्रोफाइल बनाएं या दूसरे किसी पे भी प्रोफाइल बनाएं, या खुद जो रहता है जो BFSI सेक्टर रहता है जहाँ से आपको आपका सर्टिफिकेट मिलता है या आपकी ट्रेनिंग का टाइप होता है, वो खुद भी मतलब इसको आपको अप्रोच भी करते हैं। और बाकी अगर आप खुद भी ट्राई करें तो आपको कहीं ना कहीं उस बेस पे आपको जॉब मिल ही जाती है। जैसे मैं अपना बताऊं तो हमारे को भी जैसे बी एफ एस आई सेक्टर से
हमारे को जितने भी हमारे मतलब जितने भी हम कोलीग्स थे या अप्रेंटिस थे, हमारे को भी एक्सिस बैंक से कॉल आई थी कि सेल के रिगार्डिंग, एक्सिस बैंक में सेल्स सेल्स ऑफिसर की एक पोस्ट थी, तो वहाँ से भी अप्रोच करा था उन्होंने। बाकी जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी काफ़ी डिस्कस करा है कि आपको जैसे एसबीआई की ही दो तीन सब्सिडरी हैं, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, एसबीआई कार्ड है, और जो अभी नई सब्सिडरी आई है एस बॉस करके, उसमें भी आपको जो है आप जिसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इसकी टाइम टू टाइम ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको सीधा ही बोलेंगे कि हाँ जैसे आपकी कंप्लीट होगी कि आ जाओ। उसमें थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी थोड़ा लेट आती हैं, जैसे महीना भर लग जाता है या कभी बीच में आती हैं। तो वो आपको खुद ही उसका फ्रेंड्स उसको आपको खुद ही पता करना होता है जितने भी, क्योंकि जो एक तरह से आपका बन जाता है, जैसे आप जितने भी एसबीआई कार्ड्स के एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे बैंक में ब्रांच में, एसबीआई लाइफ के होते हैं, एसबीआई जनरल के होते हैं, तो उनसे रिलेशन बन जाता है, बात होती रहती है कि हाँ मतलब कि आप ज्वाइन कब इसमें वैकेंसी निकलती हैं, तो वहाँ से भी आप इसमें कर सकते हैं। बाकी 1 ईयर एक्सपीरियंस पे भी जैसे काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली थी एक्विजिशन ऑफिसर की, उसमें भी वैकेंसी आई थी 1 ईयर जिसमें आप अप्रेंटिस जो है ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारे चैनल रहते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एसबीआई लाइफ में, एचडीएफसी में भी रहती है, एसबीआई लाइफ में भी रहती है। एचडीएफसी लाइफ में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मेरे को मतलब वहाँ भी मेरा का सिलेक्शन हो चुकी थी। अ, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन ना करा क्योंकि मेरा एस बॉस में हो गया था उस टाइम। तो मेरा फ्रेंड्स था, अप्रेंटिस ही था वो भी, उसकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हो चुकी थी। तो फिर ऐसी काफ़ी, अगर पर्सन चाहे तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अप्रेंटिस उसको उसके बाद जैसे जॉब नहीं लगती है तो उसको मतलब एसबीआई में गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं लगती है तो उसको ऐसे ही रख देंगे। पीएनबी मेटालाइफ की मेरे को 2-3 बार अप्रोच करा उन्होंने, एक दो बार में एक बार मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें सिलेक्शन हो चुकी थी। उसके बाद भी उन्होंने 2-3 बार काफ़ी पीएनबी मेटालाइफ से काफ़ी मेरे को कॉल आई कि इंटरव्यू इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो अगर आप खुद से अपना दायरा बढ़ाएंगे थोड़ा सा, बोलने का मतलब है कि अ, खुद से अगर आप चाहेंगे कि हमें जॉब चाहिए तो आप Naukri.com पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पे जैसे अपना डालिए एक्सपीरियंस वगैरह। खुद से आपको ऐसी बहुत ज़्यादा कॉलें आएगी कि जॉब के रिगार्डिंग आप वहाँ से इंटरव्यू दे करके हो जाएंगे बड़े आराम से। तो ये क्वेरी थी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन काफ़ी कैंडिडेट जो हैं इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मेरे को लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।